हेलो दोस्तों। अभी तक जो हमारे लेक्चर्स चल रहे थे वो किस तरीके से लेक्चर फ्लो हो रहे थे, वर्क एनर्जी पावर और मोशन इन स्ट्रेट लाइन दोनों एक साथ चल रहे थे। लेकिन मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डिफरेंशिएशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, बिना कैलकुलस के आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन आसानी से कर नहीं पाएंगे। ठीक, तो मुझे लगा, इससे पहले भी मैंने बात की थी कि अगर मुझे लगेगा कि डिफरेंशिएशन ज़रूरी है तो मैं थोड़ा सा करवा दूंगा आपको डिफरेंशिएशन। तो काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे कहा है कि सर डिफरेंशिएशन का एक लेक्चर डाल दीजिए, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जो बच्चे क्लास 11th में आते हैं तो वो अचानक से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये सब चीज़ें तो पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो एक बेसिक मैथमेटिक्स होती है जो फिजिक्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स हम इसे बोलते हैं। तो हम धीरे धीरे मैथमेटिकल टूल्स के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ें क्या क्या हैं। तो मैथमेटिकल टूल्स में आपका क्या क्या आएगा? टिग्नोमेट्री आएगी आपकी। ठीक है, डिफरेंशिएशन आएगा, कैलकुलस आएगी, मतलब पूरी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स। ठीक है, और थोड़ा बहुत मैक्सिमम मिनिमा, वही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उसका हिस्सा आ जाएगा। तो मैं इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ इतना आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा देता हूँ जिससे कि फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी एडवांस लेवल पर आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जो बच्चे जिनके पास मैथमेटिक्स है वो आसानी से पढ़ सकते हैं। 11th-12th में पूरे में कैलकुलस है ही है। ठीक है, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर इतना डाले दे रहा हूँ मटेरियल जितने से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिजिक्स पढ़ने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आद्वी की फिजिक्स पर। और आज हम जो अपना लेक्चर लेकर आए हैं वो कैलकुलस के एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, डिफरेंशिएशन, उसके ऊपर लेकर आए हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लें कैलकुलस, कि कैलकुलस आई कहाँ से, क्या चीज़ है कैलकुलस। देखिए, जब हम चीज़ों की चेंज के बारे में बात करते हैं, चीज़ें कैसे चेंज हो सकती हैं, या फिर तो चीज़ें एक्यूमुलेट हो सकती हैं, इकट्ठा हो सकती हैं तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, या फिर चीज़ों की कमी हो जाए। जैसे अगर एक एग्जांपल मैं लूँ कि हमारी अर्थ, अंडरग्राउंड जो अर्थ है, अंडरग्राउंड में क्या है, पानी है बहुत सारा। ठीक है, जो फ्रेश वाटर पीने वाला पानी वो अर्थ के नीचे है, नदियों में भी है, लेकिन हम अर्थ के नीचे की बात, पानी की बात कर रहे हैं। तो वो पानी दो तरीके से आप चेंज कर सकते हो। कैसे? एक तो आपने नल लगा लिया, समर लगा ली, बटन दबाई और पानी बाहर आ गया। ठीक है, तो अर्थ का पानी चेंज हुआ। चेंज का मतलब आपने कुछ निकाला पानी, तो पहले जितना था उसमें से कुछ कमी हुई, तो ये भी क्या एक चेंज है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उससे अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब उस पानी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये क्या है, एक्यूमुलेशन प्रोसेस, मतलब किसी चीज़ को एक्यूमुलेट करना। तो दो चीज़ों से चेंज हो सकता है, या फिर तो हम उसको एक्यूमुलेट करें, या फिर तो हम उस चीज़ में कुछ घटा दें। ठीक है, तो चेंज दो तरीके से आपके सामने आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दो तरीके के चेंज दो नामों से देखने हैं। एक है आपका क्या, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, और एक होती है आपकी इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक, सबसे पहले जो आई थी वो थी इंटीग्रल कैलकुलस, लगभग 250 BC के आसपास आई थी। इसका जन्म जो हुआ था वो ग्रीस में हुआ था। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशिएशन बहुत समय बाद आया। डिफरेंशिएशन लगभग 1600 ईस्वी में आया है। ठीक है, न्यूटन एरा था, और न्यूटन और लेबनीज ने इस पर बहुत काम किया, डिफरेंशिएशन पर। ठीक है, काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं जो हम देखेंगे। इंटीग्रेशन में आप पढ़ोगे कि चीज़ों को कैसे एक्यूमुलेट, कोई चीज़ कैसे एक्यूमुलेट हो रही है, हाउ फास्ट समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग। ठीक है, डिफरेंशिएशन में देखेंगे हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं। दोनों हैं चेंज के ही फिनोमेना, एक में चीज़ बढ़ रही है, एक्यूमुलेट हो रही है, और एक में चीज़ घट रही है। ठीक है, चेंज हो रहा है। कहानी समझ में आई? तो फिलहाल और हाँ, एक और चीज, और दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। मतलब देखिए, इंटीग्रेशन आया था, उसके बाद डिफरेंशिएशन आया, और फिर हमें बाद में पता चला कि दोनों के बीच में बहुत घनघोर रिश्ता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर डिफरेंशिएशन हम पढ़ लेते हैं तो उसका उल्टा कर दें इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आप पढ़ लो उसका उल्टा कर दो डिफरेंशिएशन, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर डिफरेंशिएशन से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन को पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा लिमिट की नॉलेज ले लें कि लिमिट क्या होती है। ठीक है, फिर हम डिफरेंशिएशन पे जाएंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल देखेंगे, छोटा सा ही है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और उन पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। लिमिट्स, सबसे पहले लिमिट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखो, डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हम एक चीज जानना बहुत जरूरी है, लिमिट्स क्या होती है, क्योंकि लिमिट से हमें पता चलता है कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएशन करने लायक है, या फिर बोल सकते हैं कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक, तो लिमिट्स है क्या?
जैसे अभी आपने कहा कि आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक। अब यहां पर x कुछ इस तरीके से दिया है a प्लस या फिर x टेंड्स टू a माइनस। इन दोनों चीजों का मतलब क्या होता है, y बराबर एफ ऑफ एक्स है और y बराबर आपके सामने एफ ऑफ एक्स प्लस ए, ये है, ठीक है। तो दो फंक्शन है हमारे पास, एक y बराबर एफ ऑफ एक्स है, एक y बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस ए है। और x कहाँ तक जा रहा है, a प्लस तक जा रहा है, और x कहाँ तक जा रहा है, a माइनस तक, दोनों में कहीं तक जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये होता है कि अगर नंबर लाइन पे हम देखें, ये हमारे पास मान लेते हैं a है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू, या फिर बिलोंग्स कह रहा हूं, x टेंड्स टू a प्लस का क्या मतलब है कि x जो है वो राइट से a के पास आ रहा है, मतलब राइट हैंड से a के पास आ रहा है। प्लस का क्या मतलब है, राइट हैंड से a के पास आ रहा है, मतलब यहां पर लिख सकते हो आप x इज वेरी क्लोजर या फिर नियरर टू a बट नॉट इक्वल्स टू a, ठीक है। x a के बहुत करीब है, ठीक है, लेकिन a के बराबर नहीं है। और किधर से आ रहा है, x इज वेरी क्लोजर और नियरर टू a बट नॉट इक्वल्स टू a, और कमिंग फ्रॉम राइट, ठीक है। x राइट से बढ़ते हुए आ रहा है, किधर, a की तरफ आ रहा है, लेकिन a के बराबर नहीं है, a तक पहुंचेगा नहीं, ठीक है। ऐसे ही x बराबर माइनस है, x बराबर माइनस ए का क्या मतलब है, इसको भी नंबर लाइन पर अगर दिखाएं तो x किधर से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, किसकी तरफ, a की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर बोल सकते हैं कि x बहुत ही ज्यादा करीब है, किसके, a के है, और किधर से बिलोंग कर रहा है, लेफ्ट से उसकी तरफ जा रहा है, लेकिन वो a के इक्वल नहीं है। कहानी समझ में आई? इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि x इज वेरी क्लोजर टू और नियरर टू a फ्रॉम राइट, यहां पर क्या है, फ्रॉम लेफ्ट बट नॉट इक्वल्स टू a। हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए क्या है एग्जांपल हमारे पास, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और ये क्या है, हमने 5 ले लिया, ठीक है। अच्छा, इसको ग्राफ पर हमने शो किया, ये ग्राफ पर शो कर दिया, यहां पर वैल्यू 5 है, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 0 प्लस, या फिर x बिलोंग्स टू, बिलोंग्स का मतलब, सॉरी बिलोंग्स मैं कह रहा हूं यहाँ, टेंड्स टू, x टेंड्स टू 0 प्लस, x टेंड्स टू 0 माइनस। मतलब अगर राइट हैंड साइड से हम आ रहे हैं इधर, ठीक है, x कहाँ 0 के पास तक आ रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, चाहे आप राइट से आओ चाहे आप लेफ्ट से आओ, ठीक है। तो यहां दोनों ही लिमिट, ठीक है। LHL, ये आपके पास क्या हो गया, ये LHL हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि हम लेफ्ट की तरफ से आ रहे हैं, और ये आपके पास क्या हो गया, RHL, हम राइट से 5 की साइड आ रहे हैं। देखो x बराबर 0, बराबर 0 नहीं है, x जब 0 के लगभग लगभग करीब आएगा, राइट से आएगा, तो भी हमको क्या फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, 5 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और x अगर लिमिट जो हमारे पास लेफ्ट से हम आ रहे हैं, अगर 0 के पास आ रहे हैं, तो भी हमको फंक्शन क्या मिल रहा है, 5 वैल्यू दे रहा है। लिमिट का मतलब आप समझो, लिमिट का मतलब क्या है कि किसी चीज के पास तक जाना, लेकिन उस तक ना पहुंचना, उससे पीछे ही रहना। जैसे मैंने कहा x टेंड्स टू 5 प्लस, मतलब क्या है, इस नंबर लाइन पर 5 हमने बना दिया। अब हम इधर से आ रहे हैं, x इधर से आ रहा है 5 के पास तक, तो x क्या है यहां पर, x ग्रेटर देन 5 है, x ग्रेटर देन 5 है, x 5 के बराबर नहीं है, x 5 से बड़ा है, और उधर से वो किधर आ रहा है, 5 की तरफ आ रहा है। अगर x टेंड्स टू 5 माइनस है, तो इसमें की क्या कहानी है, 5 यहां पर है, x लेफ्ट से 5 की तरफ आ रहा है, लेकिन 5 तक पहुंचेगा नहीं, लेफ्ट से 5 की तरफ आ रहा है, मतलब x यहां पर क्या हो सकता है, x 4.9 हो सकता है, 4.99 हो सकता है, 4.999 हो सकता है, लेकिन x कभी 5 नहीं होगा, ठीक है। सेम केस इधर से है कि जब हम राइट से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, ठीक है, तो x 5 तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन 5 से बड़ा है। यहां पर क्या है, x 5 तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन 5 से छोटा है, जाने की कोशिश कर रहा है, ये लिमिट होता है, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास RHL और LHL दोनों से हमको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, चाहे x इधर से आए चाहे x इधर से आए, दोनों ही केस में फंक्शन की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, 5 मिल रही है। तो ये बोल सकते हैं LH इक्वल्स टू RHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ये तो देखो लिमिट का एक केवल कॉन्सेप्ट है छोटा सा, ठीक है। अब इसका हम यूज कैसे करते हैं, देखो जरा,
जैसे हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन ऑफ x, ठीक है। अब x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस, या फिर x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, ठीक है। दोनों ही केस में y वैल्यू क्या देगा? 1। कैसे? ये रहा आपके सामने एक ग्राफ, ठीक है। ये आपके पास y है, ये आपके पास x है, ठीक। ये क्या वैल्यू है? पाई बाई 2, और इस पर y को क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां ध्यान से देखने वाली कौन सी बात है कि x बिलोंग्स टू नहीं, टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस, मतलब x किधर से पाई बाई 2 की तरफ आ रहा है? इधर से आ रहा है। पाई बाई 2 के पास अगर आ जाएगा तो y अपनी वैल्यू कितनी ले लेगा? 1 वैल्यू ले लेगा, ठीक है। अगर x लेफ्ट से भी आ रहा है, इसकी तरफ लेफ्ट से आ रहा है पाई बाई 2 की तरफ, तो भी y कितनी वैल्यू ले रहा है? 1 ले रहा है। तो यहां पर आप क्या बोल सकते हो? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, LHL इक्वल्स टू RHL। मेरे हिसाब से ये लिमिट का जो फिनोमेना है आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा देखने, हमारे पास कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल if it has a unique tangent at a point। आप ये चीज अपने दिमाग में छाप लो, फंक्शन का डिफरेंशिएशन तभी हो सकता है जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। और फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? जब उसकी एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बने, ठीक है। क्या हो? यूनिक टेंजेंट हो एक पॉइंट पर। जैसे एक केस लेते हैं, यहीं से चीजें प्रूफ हो जाएंगी। जैसे हमारे पास ये पॉइंट है, वो पॉइंट है, ठीक है। हमने एक सेकंड इधर से खींची, ठीक है। इसका नाम रख दो P, और O है, और एक सेकंड हमने इधर से खींची, ठीक। इसका नाम Q, ठीक। यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है? ये है f ऑफ x, मतलब यहां पर है x वैल्यू, f ऑफ x वैल्यू है, ठीक। ये क्या है? f ऑफ x प्लस h, ठीक। ये क्या है? f ऑफ x माइनस h, ठीक। यहां पर x प्लस h और यहां पर x माइनस h। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं केवल आपको इतना सिखा रहा हूं कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, ठीक है। ये आपको दिमाग में डालना है। हमें क्या करना है? हमें इस पॉइंट पर, वो पॉइंट पर अगर एक यूनिक टेंजेंट हमारी बन जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। यही चीज हमें प्रूव करनी है। वो कंडीशन क्या निकल के आएगी? जब ये यूनिक टेंजेंट हो जाए, वो कंडीशन ही हमें हर एक फंक्शन में क्या बताएगी कि किस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन के फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, अगर मैं किसी लाइन का स्लोप निकालूं, टेंजेंट निकालूं, जैसे मेरे पास ये लाइन है, ठीक है। ये लाइन नहीं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है x और y। ये यहां पर कोई लाइन है इस तरीके से, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, और यहां पर है x1, y1, ठीक। अगर मैं इसका स्लोप निकालना चाहूं तो स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये स्लोप होता है, और यही होता है टेंजेंट ऑफ थीटा। टेन थीटा क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कैसे होता है जरा देखो ध्यान से। अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये हमने ट्राइंगल ले लिया, तो ये लंबाई कितनी हुई? y2 माइनस y1, ठीक है। और ये लंबाई कितनी हुई? ये वाली x2 माइनस x1। तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो टेन थीटा लगाओगे। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये क्या है? किसी भी लाइन का स्लोप होता है या फिर टेंजेंट ऑफ थीटा होता है। अब जरा यहां पर देखो, देखो यहां अगर मैं स्लोप ऑफ PO लाइन अगर निकालो तो स्लोप क्या निकलेगा? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो क्या आ जाएगा?
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ठीक है। और लिमिट लग जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस। भाई हम प्लस से ही तो आ रहे हैं, प्लस से ही तो आ रहे हैं, किसकी तरफ, o की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। f ऑफ x की तरफ आ रहे हैं, इस फंक्शन की तरफ आ रहे हैं, तो x से x कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। और ये क्या है, यहां पर लिमिट और लगी है, h टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक। अगर इस वाले QO की बात करें, QO की बात करें, देखो जरा ध्यान से, QO का स्लोप निकालना है तो स्लोप ऑफ QO लाइन, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, अब इधर से आ रहे हैं हम, इधर से आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, f ऑफ x माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन h। अरे इसको भी माइनस करेंगे तो h ही आ जाएगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए, चाहे हम इधर से आए चाहे हम इधर से आए, हम पहुंचे कहां पर, ऊपर पहुंचे, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास RHL है और ये हमारे पास क्या है, LHL है, और दोनों अगर इक्वल हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, एक यूनिक टेंजेंट हो जाएगी, किस पर, ऊपर हो जाएगी। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ LHL इक्वल्स टू RHL। और यही बन गया हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला। मतलब हम यहां से लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच बराबर एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, क्योंकि दोनों ही तरफ से हमको क्या, एक्स की, हमको फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, एक्स मिल रही है। आप जरा समझिए, राइट से आ रहे हैं तो भी एक्स, लेफ्ट से आ रहे हैं तो भी एक्स, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है डिफरेंशिएशन का। अब हम निकालते हैं इससे डिफरेंशिएशन कैसे। देखो, जैसे हमारे पास y बराबर एक्स स्क्वायर, ये कोई फंक्शन है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, y बराबर एफ ऑफ एक्स, y बराबर एक्स स्क्वायर, या फिर इससे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक। हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ डैश एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन को देखो अभी हम किससे दिखाते हैं, एफ ऑफ डैश एक्स से दिखाते हैं, ऊपर डैश लगा देते हैं। तो ये हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। यही तो था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन का, ठीक है। वैल्यू डाल दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो एक्स स्क्वायर का क्या है, एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स कितना था, एक्स स्क्वायर था, अपॉन एच। ये आपके पास कितना आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ा, एक h कैंसिल आउट हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2x, ये हमारे पास आ गया h प्लस 2x, h तो उड़ गया था, ठीक है। जैसे ही आपने h बराबर 0 डाला तो हमारे पास 2x आ गया, ठीक है। तो f ऑफ डैश x कितना आ गया, f ऑफ डैश x इक्वल्स टू 2x, ठीक है। ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला है डिफरेंशिएशन। देखिए अभी हम निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के, ठीक है, लेकिन अभी हमें फर्स्ट प्रिंसिपल सीखना है, ठीक। अगर मान लेते हैं हमारे पास y बराबर एक फंक्शन दिया f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो हमें क्या निकालना है, f ऑफ डैश x। ये भी क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, और f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन h निकाल लो भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x प्लस एच मतलब इसमें डाल दो x प्लस एच का क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन h। इसका क्यूब खोलो तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, तो 3xh और x प्लस एच माइनस एक्स क्यूब अपॉन h। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब मर गया, एक h से h और ये h मर गया। आपके सामने क्या वैल्यू आ गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xh, ये आपके पास आ गया,
ठीक है। अब h इक्वल्स टू जैसे ही आपने 0 डाला, ठीक है, तो आपके पास f ऑफ डैश x क्या आ गया, h को 0 डालो, 0 प्लस 3x² प्लस 0, तो f ऑफ डैश x क्या आ गया, 3x²। देखो ये तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव किया है कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन निकालते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, ठीक है। पहला जो हमारा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, अगर y बराबर x टू द पावर n हो, ठीक, तो dy ओवर dx ये क्या होगा, ये होता है n नीचे उतर आता है x की पावर n-1, ठीक। dy ओवर dx का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x के बदलने के हिसाब से y कितना ज्यादा चेंज हो गया, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था y बराबर x² का, अगर dy ओवर dx इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 नीचे उतरा है और x की पावर 2-1, कितना आ गया, 2x आ गया, ठीक है। अच्छा यही हम लोगों ने देखो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला था, जरा ध्यान से देखो, y बराबर x² डिफरेंशिएशन कितना आ रहा था, 2x आ रहा था, ठीक है। सेम ही कहानी है, चाहे y बराबर x³ का ले लो, y बराबर x³ है, ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन देखो, तो dy ओवर dx क्या आ जाएगा, dy ओवर dx इक्वल्स टू 3 नीचे उतरा है x की पावर 3-1, कितना आ गया, 3x², ये आपके पास आ गया dy ओवर dx। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला फॉर्मूला क्या है, ये तो पहला फॉर्मूला था हमारा, दूसरा फॉर्मूला क्या है, y बराबर अगर कोई चीज कांस्टेंट हो, ठीक है, तो जो चीज कांस्टेंट है वो बदल ही नहीं रही है, तो चेंज उसमें क्या हुआ, 0 हो गया। तो डिफरेंशिएशन अगर हम इसका देखेंगे, dy ओवर dx क्या आ जाएगा, ये सीधा सीधा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक। फॉर्मूले पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। y बराबर अगर हमारे पास log बेस e मॉड ऑफ x है, देखो मॉड x का क्या मतलब, log नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए हमने मॉड लगा दिया यहाँ पर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy ओवर dx इक्वल्स टू 1/x, ठीक। अगला जो फॉर्मूला है, अगर y बराबर log बेस a x लिखा हुआ, तो dy ओवर dx क्या होगा, 1/x log बेस e और a, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास y बराबर e टू द पावर x है, तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा, e टू द पावर x, सबसे आसान है, इसको याद रखना, e टू द पावर x है, डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x हो जाएगा। अगर y बराबर हमारे पास है साइन ऑफ x, तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा, cos x। डिफरेंशिएशन सीख लो, डिफरेंशिएशन का उल्टा है जस्ट इंटीग्रेशन, ठीक है। y बराबर अगर हमारे पास है cos x, ये अगला फॉर्मूला है, तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x। अगर y बराबर हमारे पास है tan x, तो dy ओवर dx होता है माइनस का sec² x, ठीक। अच्छा कुछ फॉर्मूले हैं, ये अभी हम प्रूव भी करेंगे किस तरीके से आए हैं, फिलहाल ये इतने फॉर्मूले आप याद कर लो, इन फॉर्मूले से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा हमें फॉर्मूले भी याद नहीं करना है, देखो डिफरेंशिएशन तो बहुत लंबा टॉपिक है, मुझे केवल आपको बेसिक्स सिखाना है जो आपकी फिजिक्स में काम में आ जाए, ठीक। ज़्यादा उस पर रिसर्च नहीं करनी है हमें, ठीक है। अब इन सारे फॉर्मूलों का हम एक एक करके यूज़ करना सीखते हैं। तो सवाल लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस x², ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है, इसका आपको निकालना है dy ओवर dx, तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा, ये देखो क्या कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, y बराबर x टू द पावर n वाला, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई फंक्शन होता तो डिफरेंशिएशन क्या होता था, n नीचे उतार आता था, x की पावर n-1 हो जाता था, ठीक है। तो dy ओवर dx 4 नीचे उतरा है, x की पावर 4-1 प्लस 2 नीचे उतराया, x की पावर 2-1। स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएशन इसे बोलते हैं, पहले इसका किया फिर इसका किया, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। तो क्या आ गया, 4x³ प्लस 2x², ठीक है। ऐसे ही हमारे पास आ गया y इक्वल्स टू 1/x³, ये आ गया डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, dy ओवर dx इक्वल्स टू, देखो x³ को क्या आप लिख सकते हो, ये लिख सकते हो
एक्स की पावर -3, ठीक है। तो वही आ गया एक्स टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, तो -3 नीचे उतरा है, एक्स की पावर -3 -1, ये कितना आ गया -3 इंटू एक्स की पावर -4, तो -3 अपॉन एक्स की पावर 4 ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये तो स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएशन है। अगर मैं चेन रूल की बात करूं, देखो चेन रूल से पहले एक और क्वेश्चन देख लो। y बराबर अगर हमको दिया जाए sin x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग x, मॉड है वो, तो dy/dx कैसे निकालोगे? साइन का क्या हो जाएगा cos x, स्टेप बाय स्टेप करते चलो, 2x प्लस लॉग x का क्या हो जाएगा 1/x, हो गया डिफरेंशिएशन। बहुत आसान है, कुछ नहीं डिफरेंशिएशन में, आप ये समझ लो, ठीक है। अब देखते हैं चेन रूल, ठीक। अगर मान लो कुछ हमारे पास ऐसा हो y बराबर e टू दी पावर x स्क्वायर हो, इस तरीके का हो, तो चेन रूल से हम क्या काम करते हैं देखो dy/dx अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, e टू दी पावर x होता था। यहां पर e की पावर x स्क्वायर है, तो हम क्या मान लेंगे इसको, हम मान लेते हैं e की पावर बड़ा x, ठीक। और बड़ा x आपके सामने कितना है, वो है x स्क्वायर, यानी समझ में आई। तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू दी पावर x इंटू, अब जो x है, जो x है भाई ये तो आपने माना है ना, तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो dx ओवर dx, ठीक, बड़ा वाला x ओवर dx, तो क्या आ गया e की पावर x स्क्वायर इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन x का, बड़ी वाली x का डिफरेंशिएशन, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x हो जाएगा, तो क्या आ गया 2x e टू दी पावर x स्क्वायर, ये आ गया। अरे भाई आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर का, ठीक। तो हमने क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स मान लिया, तो dy/dx, इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन एक्स लिख सकते हो। तो dy/dx क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो साइन एक्स का करोगे तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स इंटू dx ओवर dx, ठीक है। तो कॉस एक्स को डाल दो, एक्स कितना है एक्स स्क्वायर इंटू, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, तो क्या आ गया आपके पास 2x कॉस एक्स स्क्वायर। इसको बोलते हैं चेन रूल, चेन बंधी हुई है, पूरी चेन का डिफरेंशिएशन करते चले जाएंगे। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है y बराबर साइन, ये अंदर है लॉग, ये अंदर है एक्स स्क्वायर, ये इस तरीके का डिफरेंशिएशन है, ठीक। तो dy/dx कैसे करेंगे, dy/dx, देखो एक को पकड़ो और पहले उसका करो, फिर उसके अंदर वाले का करो, फिर अस के अंदर वाले का करो, तो साइन का क्या होगा कॉस, जो अंदर जैसा है वैसा ही लिख दो, कॉस लॉग एक्स स्क्वायर इनटू, अब साइन के बाद किसकी बारी आई लॉग की, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, ठीक। तो लॉग एक्स स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर इनटू, अब लॉग के बाद कौन बचा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, एक्स से एक्स थोड़ा, आपके सामने क्या आ गया कॉस लॉग एक्स स्क्वायर इंटू 2/x, हो गया डिफरेंशिएशन। अरे भाई चेन रूल, वैसे इतने बड़े बड़े डिफरेंशिएशन नहीं आएंगे, आप टेंशन मत लो, आसान आते हैं, ठीक है।